अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर उस्मान और उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि मैं बताऊं, मैं सिखाऊं कि किस तरह से काइन मास्टर में हमने वीडियो को एडिट करना है। ये बेसिकली मैं एडिटिंग इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पर होगा कि हमने वीडियो की एक्सपोर्ट सेटिंग कौन सी करनी है कि जिसकी वजह से हमारी वीडियो अच्छी क्वालिटी की आए। हमने बिट रेट कौन सा रखना है, हमने प्रिंट कौन सा रखना है। ठीक है, मैं ये बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर न्यू वीडियो बनाने के लिए हमने प्लस के निशान पर क्लिक करना है। ये दो मेरी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए मैं इन पर क्लिक करता हूँ। पहली स्क्रॉलिंग मैसेज डिस्प्ले ये आपको नज़र आ रही है ऊपर, ये वाली। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये चल पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये मेरी चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और दूसरी भी इसी तरह से वीडियो है। तो बहरहाल मैं बात करूँगा न्यू वीडियो बनाने की। इसके अंदर बहुत शॉर्टकट तरीके से बताऊँगा। बाकी अगर आपने यही डिटेल से आपको चाहिए कि किस तरह से मुकम्मल वीडियो एडिट करते हैं काइन मास्टर के अंदर प्रोफेशनल तरीके से, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। मैं जो है एक नई वीडियो तैयार करूँगा इसी के ऊपर कि हमने काइन मास्टर के अंदर प्रोफेशनली किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरीके से गाइड करूं, इस तरीके से बताऊं कि आपको बआसानी समझ आ सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल एस्पर टेक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, प्लस के निशान पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर आपको तीन जो हैं वो रेशोज़ नज़र आ रही हैं, 16:9, 9:16 और 1:1। तो हमने जो मोस्टली वीडियो एडिट करनी होती है यूट्यूब के लिए वो 16:9 की करनी होती है। इसके अंदर आपकी वीडियो जो है जब हम मोबाइल को रोटेट करते हैं या जब हम पीसी पर देखते हैं तो बड़े साइज़ की आती है, यानी कि 16:9 की। 9:16 जो है वो पोर्ट्रेट मोड होता है मोबाइल का, तो उस तरह से वीडियो आती है लंबाई के रुख। और 1:1 जो है ये स्क्वायर होती है वीडियो, यानी कि एक डब्बा नुमा होती है। ठीक है, तो बहरहाल हमने 16:9 सेलेक्ट करनी है, ये वाली। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपने 16:9 सेलेक्ट करते ही मेरे सामने मीडिया खुल गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मीडिया में से बैकग्राउंड का फ़ोल्डर चूज़ करना है। मेरा बैकग्राउंड का फ़ोल्डर यहाँ पर इस जगह ये मौजूद है बाएं जानब। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड। इस फोल्डर को ओपन करना है और आपने सबसे पहले अपनी वीडियो के लिए कोई सा बैकग्राउंड चूज़ करना है, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो आपने पहले दूसरे तरीके से भी वीडियो एडिट हो जाएगी, यानी आप बगैर बैकग्राउंड लगाए कोई और चीज़ इसमें ऐड कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप बैकग्राउंड को ऐड करें। अगर आपका बैकग्राउंड का फ़ोल्डर यहाँ नहीं है तो आप इसको ऊपर नीचे करके देख लें, यहीं पर आपको बैकग्राउंड का फ़ोल्डर मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड का फ़ोल्डर है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स आ गए हैं। ठीक है, इन बैकग्राउंड की मदद से हम अपनी कोई सा भी बैकग्राउंड इनमें से चुन सकते हैं। मैं इसमें से वाइट बैकग्राउंड का इंतखाब करूँगा और ये मैंने वाइट बैकग्राउंड का इंतखाब कर लिया है। दाएं जानब ऊपर टिक का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, इस जगह मैं इसे टिक का निशान करता हूँ और ये देखिए ये मेरा बैकग्राउंड लग गया। अब यहाँ पर ये सेटिंग शो हो रहे हैं सेकंड कि मेरी जो वीडियो है इस जगह ये टोटल सेकंड शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो है 4 सेकंड की। ठीक है, मैंने इसको एक मरतबा ऐसे सेलेक्ट करना है और इसको ऐसे बढ़ा लेना है जितने सेकंड की मुझे वीडियो चाहिए। 12 सेकंड की हो गई है तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए 30 सेकंड, 43, 55 और ये मेरी 1 मिनट 7 सेकंड की वीडियो हो गई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है 1 मिनट 7 सेकंड। तो मैं वापस यहाँ पर ले जाता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर लेयर ऐड करता हूँ। लेयर के अंदर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ और टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट सेटिंग्स फॉर काइन मास्टर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने ओके कर देना है। और यहाँ पर वीडियो अब आपको लफ्ज़ इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि मेरे फ़ॉन्ट का जो कलर है वो वाइट है, तो मैं फ़ॉन्ट कलर अपना चेंज करता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ और इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरा फ़ॉन्ट कलर रेड हो गया है और फ़ॉन्ट का जो है वो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कलर मेरा रेड हो गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करता हूँ, AA जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से ये देखिए फ़ॉन्ट, ये देखिए जो आपको अच्छा लगे आप वही कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए बेस्ट सेटिंग्स फॉर काइनमास्टर। अब इसके ऊपर मैंने एक मरतबा क्लिक किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरा वाइट बैकग्राउंड है इस वजह से इसकी जो साइड वाली सिलेक्शन वाली लाइन होती है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये डी सेलेक्ट है कोई भी चीज़, यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, ये अब नज़र आ गई है, ठीक है। मैं ऊपर जाता हूँ, इस तरह से ऊपर करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ आउटलाइन ग्लो में, ग्लो पे क्लिक करके मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए इसका ग्लो जो है वो बन गया साइडों पर। ये देखिए यहाँ से आप इसके ग्लो तेज़ और आहिस्ता कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे, ठीक है। मैंने ग्लो कर दिया। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड भी लगाता हूँ इस तरह से। बैकग्राउंड के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर में गया, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक चूज़ किया हुआ, मैं अगर यहाँ पे ब्लू चूज़ कर लेता हूँ तो ये इस तरह ब्लू आ जाएगा। और यहीं से आप इसकी वो यानी कि चेंज कर सकते हैं कि इसका कलर आपका डार्क होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। ये लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी ये यहाँ पर ये लाइन पे इसको मैं ले आया, ठीक है। ये बेस्ट ये वाली जो लेयर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लाइन पर ले आया तो यहाँ से मैं पता चल रहा है ये 4 सेकंड का बना हुआ है। इसके अंदर मैं एक और लेयर ऐड करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ बाई ताहिर उस्मान, ठीक है। ओके कर दिया। और इसको भी मैं, ये देखिए यहाँ पर ये वाइट फ़ॉन्ट है, इसको भी मैं फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा, मतलब फ़ॉन्ट कलर चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पे इसका ब्लू फ़ॉन्ट कलर कर दिया बाई ताहिर उस्मान। और इसका जो है मैं ये चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ से हमने चला के देख लेनी हमारी वीडियो किस तरह चलती है। अब मैं ये चाहता हूँ ये एक स्टाइल के साथ उभरे, ठीक है। तो स्टाइल के साथ उभरने के लिए इसको एक मरतबा क्लिक करना है, इसके अंदर इन एनिमेशन, यानी कि जब ये वीडियो में दाखिल हो तो आपको इन एनिमेशन कैसी चाहिए, इन एनिमेशन पर मैंने क्लिक किया और इन एनिमेशन में फेड, ये देखिए हल्का सा इस तरह से आता है। ये पॉप पे करूँगा तो ये इस तरह से आएगा। स्लाइड राइट करेंगे, ये स्लाइड राइट होगा। स्लाइड लेफ्ट कर रहा है, स्लाइड अप कर रहा है, ये देखिए इसे मैं स्लाइड अप कर देता हूँ और इस वाले को मैं इन एनिमेशन में फेड कर देता हूँ, ठीक है। फेड, इसको मैंने स्लाइड अप कर दिया और इस वाले को मैं फेड कर देता हूँ, फेड। अब देखिए जब हम वीडियो चलाते हैं, ये देखिए इस वाली लेयर ने हमारा फेड का वो दिया, असर दिया है और नीचे वाले टेक्स्ट ने हमारा स्लाइड अप हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जो है मुकम्मल वीडियो यानी एडिटिंग मैं वो आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें मैं आपको सिर्फ यही बताता हूँ कि आपने वीडियो एक्सपोर्ट सेटिंग कौन सी करनी है। ये आपको दाएं तरफ ऊपर वाली साइड पे ये निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है। आपने फुल HD 1080 प्रिंट तक मेरा मोबाइल सपोर्ट करता है। अगर आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से भी यानी कि बहुत अच्छा, मेरे मोबाइल 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ है, तो आपका यहाँ पे 4K भी आएगा, यानी कि 4K प्रिंट जो है वो इस टाइम इस वक्त का बड़ा ज़बरदस्त और हाई क्वालिटी, इंतहाई हाई क्वालिटी का प्रिंट है जो सबसे टॉप पर माना जाता है। तो मैं इसको HD 720p रखता हूँ। ये वो क्वालिटी है जो हमारी आम YouTube पर चलती है और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा MB भी नहीं लगेंगे और फ्रेम रेट जो है वो 60 है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर फ्रेम रेट 60 नहीं आ रहा, हो सकता है आपका यहाँ पर 50 आ रहा हो, 60 नहीं आ रहा, तो आपने इसको एक मरतबा बैक करना है, ठीक है। इसको भी इस तरह बैक करना है। ये देखें ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे सेव हो गया है। तो आपने ये सेटिंग का निशान बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। आपने इस सेटिंग पर क्लिक करना है, ऐसा आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आपने लास्ट में चले जाना है, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स, आपने इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मेरे ये 3 ऑप्शन ऑन है। पहला ऑफ़ है ये वाला, और ये मैं इसको ऑफ़ ही रहने देता हूँ। और दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन ऑन है। तो ये वाले तीनों ऑप्शन आपने ऑन कर लेने हैं अगर आपके ये ऑफ़ हैं तो, ठीक है। इस तरह से आपने इनको ऑन कर लेना है। तो हो सकता है इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हुए आपसे ये वार्निंग मांगे, आपने कंटिन्यू एनीवे कर देना है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपने इसको भी ऑन कर देना, ठीक है, कंटिन्यू एनीवे करके बैक कर देना है। और बैक कर दिया मैंने, ठीक है। ये वाली मेरी वीडियो है तो इसको हम यहाँ से एडिट करते हैं, ठीक है। ये छोटी सी मेरी वीडियो है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग्स के लिए। यहाँ पर हमने क्लिक करना है एक्सपोर्ट के लिए,
और यहाँ पर आपने HD 720 रखना है, ठीक है। और फ्रेम रेट में आपने इसको 60 रखना है, इससे आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। और जो बिट रेट है इसको आप देखें, जितना ज़्यादा करते जाएंगे आपके यहाँ पर 98 MB हो गए हैं मेरे, अब 110 MB हो गए हैं, और यहाँ पर मेरे 19 MB हो गए हैं। आपने कोशिश करनी है इसको 4 से 5 के दरमियान या 4 से 6 के दरमियान रख दें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बिट रेट को 5 रखें पूरा, ठीक है। 5.26 हो गया है, ठीक है, आप इसको 5 रखें। ये देखें 5.18 हो गया, 5.04 तकरीबन 5 के बिल्कुल राउंड है, ठीक है। तो आपने 5.0 मैंने रख लिया। उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा यहाँ से। ये देखें इसको मैंने इस तरह से एक्सपोर्ट कर देना है। तो इतनी सी बात है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो ये मेरी जब वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद ये मेरे पास पूरी की पूरी यहीं पे शो होने लग जाएगी। तो दोस्तों ये देखें, ये दाएं जानब जो नज़र आ रहा है अनटाइटल्ड 720p, मतलब 720 प्रिंट, ये क्या है? ये मेरी एक वीडियो है जो मैंने अभी एक्सपोर्ट की है, ठीक है। ये मुकम्मल होने के बाद पट्टी मुकम्मल हुई है, तो मेरे पास ये अनटाइटल्ड 720p के नाम से वीडियो आ गई है। तो इसके अंदर इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल बता दिया कि हमने अपनी सेटिंग्स काइनमास्टर की कौन सी रखनी है। मज़ीद इस वीडियो को हमने अपलोड किस तरह करना है यूट्यूब पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर इतना कुछ बताना मुमकिन नहीं होता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर आपने वो तरीका भी देखना है कि किस तरह से हम मोबाइल के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको जो है वो लाजमी बताऊंगा। तो इस वीडियो को हम चला के देख लेते हैं। यहीं पर ये निशान है प्ले का, हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से डिलीट है, डिलीट भी कर सकते हैं। ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वीडियो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर हम शेयर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये तरीका मैं बाद में बताता हूँ अगली वीडियो में। इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ से ये पूछ रहा है कौन से प्लेयर में चलानी है, मैं MX सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी MX प्लेयर के अंदर ये वीडियो चली है, ये पूरी खाली है वीडियो आगे से, ठीक है। ये देखिए, तो मैं इसको बैक कर दिया, और वीडियो हम ये भी देख लेते हैं हमारे फ़ोल्डर में कहाँ पर मौजूद है। तो मैं होम में चला गया, ठीक है। मैं अपना MX प्लेयर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर एक्सपोर्ट के नाम से ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट ओपन किया, और ये पहली वीडियो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो मौजूद है, तो फाइल्स के अंदर भी हमें मिल जाएगी। मैं फ़ाइल्स ओपन करता हूँ, और अपना मेन स्टोरेज यानी कि इंटरनल स्टोरेज, इसमें मैं काइनमास्टर में जाऊँगा। ये काइनमास्टर का फ़ोल्डर है, मुझे मिल गया, इसको ओपन करना है, और इसके अंदर एक्सपोर्ट का फ़ोल्डर है, ये ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वीडियो ये खड़ी अनटाइटल्ड 720p, ये देखिए, ये वही वीडियो जो हमने अभी काइनमास्टर में बनाई है। ओके दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो के हवाले से कौन सा मसला दरपेश है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको अच्छी तरह से आपको समझाऊँ कि किस तरह से आपने उस मसले का हल निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।